मैं बुजुर्गों की नेकी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। ये नेक लोग हैं, हम इनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं। इनके इर्द गिर्द जो काम हो रहे हैं वो हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं ना। मैं उस पे सवाल उठा रही हूँ। मैं उनको पकड़वाना चाहती हूँ जो लोगों के अकीदों से खेलते हैं। बिजनेस बना दिया गया है हर चीज का। रोजाना लाखों रुपए की तादाद में चादरें बिकती हैं, रोजाना घूम घूम के, फिर फिर के, बार बार। अगर नंगे बच्चे और भूखे लोगों का पेट भर दिया गया हो तो ये ज्यादा नेकी का काम नहीं होगा क्या? किसी मजार पे, मजार जैसी जगह पे आयशा जैसी मासूम बच्ची की लाश मिली, ये किस तरफ का इशारा है? आप ही बताएं। मैं सिर्फ अपनी दमसा के लिए नहीं लड़ रही हूं। मैं आज हर माँ की दमसा के लिए आवाज उठा रही हूं, हर माँ की दमसा के लिए लड़ रही हूं और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। सुनना भाई, जरा आवाज बढ़ाना 1 मिनट को, थोड़ी सी बढ़ा, थोड़ी सी बस। मैं बुजुर्गों की नेकी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। ये नेक लोग हैं, हम इनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं। इनके इर्द गिर्द जो काम हो रहे हैं वो हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं ना। मैं उस पे सवाल उठा रही हूँ। मैं उनको पकड़वाना चाहती हूँ जो लोगों के अकीदों से खेलते हैं। बिजनेस बना दिया गया है हर चीज का। मैं सिर्फ अपनी दमसा के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं आज हर माँ की दमसा के लिए आवाज उठा रही हूँ, हर माँ की दमसा के लिए लड़ रही हूँ और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। ओ भाई, ये तेरी बीवी है ना? तेरी बीवी है, तुझे पता ही नहीं है क्या करती फिर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलो। सर वो मेरा बेटा नहीं मिल रहा। बेटी के बाद अब बेटा भी गया? सर पता नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम। ओ सर जी, ये रीजा का शौहर है मूसा। ओ, आपका बच्चा खो गया। अब बच्चा कहाँ से खोया है? सर स्कूल के बाहर से। आपने आसपास में से मालूम करवाया? सर सब जगह पता कर लिया, अब ज्यादा रिश्तेदार तो हैं नहीं, बस एक नानी है उसकी, वहां भी पता कर लिया। ओके। मुझे बताइए कि आपकी वाइफ? सर माँ से मैंने इनकी बात की थी, उनसे पहले तो हो नहीं पा रही थी, फिर बात हो गई, उनके भी इल्म में नहीं है, उनको भी नहीं मालूम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप और आपकी वाइफ साथ नहीं है? जी। वैसे कहना नहीं चाहिए, आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन अमूमन ऐसे केसेस में जहाँ पे ब्रोकन फैमिलीज होती है, बच्चे नाराज होकर ऐसी हरकतें कर जाते हैं। क्या कह सकते हैं सर? भी आपने मेक श्योर कर लिया कोई खाला फुप्पो वगैरह, नानी वगैरह को? जी सर, सब जगहों पर पता किया। इनकी रिपोर्ट लिखें फौरन और जरा स्कूल के आसपास बंदे भिजवाएं, फौरन करवाएं, ठीक है? हेलो। हाँ, मिल गया रहीम, मिल गया। रहीम मिल गया? अस्पताल में है मूसा। किस जगह पे? कौन से अस्पताल में? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं ना, मैं पहुंच रहा हूं बस। ओके। सर वो मिल गया बच्चा, हमारा हॉस्पिटल में है। चलिए, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा बताया? सर घर के करीब ही है। मैं निकल रहा हूँ आपके यहाँ, तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज सर, थैंक प्लीज आइए। शुक्रिया। क्या हरकत थी रहीम? डॉक्टर ने इससे ज्यादा बात करने से मना किया है, इसकी तबीयत खराब है।
ये देखो तो सही ख्याल। हेलो मिस्टर, ये देखो बिस्कुट और जूस तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने ऊंची आवाज में बात करने को मना किया है, बल्कि बात ही करने को मना किया है। क्यों मरीजा? दोस्त, ये चीजें बाहर रख रहा हूं, ठीक है? बाद में आता हूं। मेरा बच्चा इसके हवाले कर रही हो? तुम भी तो उसके हवाले कर रहे थे। रख नहीं सकते तो बोर्डिंग भेज रहे थे। रहीम, वो तो सिर्फ बात हुई थी बेटा। उसे ना डांटो। बात हो रही थी तो कौन कर रहा था? मैं नहीं कर रहा था वो बात। तो कौन कर रहा? बता रहा हूं, सुना करो पहले पूरी बात। मैं नहीं कर रहा था वो बात, समन कर रही थी। समन नहीं रख नहीं सकती तो उसको बोर्डिंग भेजेगी, घर से बाहर निकलवा देगी। वैसी कोई बात नहीं है, उसने अपने तौर पे बेहतर ही समझा होगा तो कहा है। वो कौन होती है? मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, वो कौन होती है इसके बारे में सोचने वाली? रहीम बेटा, रहीम सांस लो जोर से। क्या कर रहे हैं? प्लीज बाहर जाएं आप लोग। प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज देख रहा हूं मैं। क्या करा है आप लोगों ने? ड्रिप लगाओगे, थोड़ी स्लो कर देना। तुम दोनों की आना बच्चे की जिंदगी से ऊपर है। अगर रहीम को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। यहां से आते चल। कितने ढीठ आदमी हो तुम, शर्म तो तुमको। बस करे सब। मैं हाथ जोड़ा हूं, कोई ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसी बात ना करे कि जब सच्चाई सामने आए तो मैं और आप नजरें ना मिला सके। तारा बस करे। आप उस औरत के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं कि जिसकी पाकीज़गी की गवाही देने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि आपने जो भी देखा, जब भी देखा, उसका गलत मतलब निकल सकता है, लेकिन खुदा की कसम गलत कुछ नहीं। जो गलत है वो आपके साथ साए की तरह चल रहा है।
मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आप और रीजा एक ना हो जाए। वो सब सच्चाई आपकी नजरों के सामने, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो मर्द है ना, वो आपको रोक रहा है। रिजा मेरी बहन, कहीं ऐसा ना हो कि जब वक्त सही फैसला करने का है तो बहुत देर हो जाए। हेलो मूसा, कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? रहीम आईसीयू में है। व्हाट? क्या हुआ है उसे? मुझे बताया कि मैं आ रही हूँ। नहीं तुम रीजा है वहां? हाँ ठीक है, नहीं आ रही। किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना। ओके। ये क्या मजाक है रहमान भाई? अगर तू फोन नहीं करेगा तो तुझे बुलाऊंगा ना मैं, हैं? रहमान भाई, मामला बहुत गंभीर है, मैं आपको फोन नहीं कर सकता। अगर मैं आपको फोन करूंगा ना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करूं मैं? बता क्या करूं? चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ जाऊं, हैं? रहमान भाई, बैठना पड़ेगा अभी। हालात काबू में बिल्कुल नहीं है, कड़ी से कड़ियां मिलती चली जा रही हैं। अगर सारी कड़ियां मिल गई ना तो तेरी जिंदगी की कड़ी मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। रहमान भाई, तभी लगाने से पहले ना जरा गौर करो, मैं बाहर जाके कुछ भी कर सकता हूँ। धौंस दे रहा है मुझे, इधर ही गाड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाई, ये वक्त गुस्से का नहीं है, ये वक्त खुद को संभालने का है, ठंडा रहने का है। सब ठीक हो जाएगा। बाहर धंधे कौन देखेगा? बता, कौन देखेगा धंधे? तू? भाई, कुछ दिनों की बात है, सब भूल जाएंगे, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, फिर कारोबार भी शुरू हो जाएगा, तो फिर बात की रौनक भी बात हो जाएगी। वाह, तेरा घर तो चल रहा है ना, हैं? भाई, मुझे पता है, ये सब आपकी वजह से है।
हालांकि वो एसपी है ना, रोजाना मेरी मौत का परवाना लेके ना मेरे सामने खड़ा होता है। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ ना, ये बात भी तो सोचिए ना जरा। बस आप, मेरे 2 बच्चे, मुझे माई दरबार पे रहो। बाकी वो जो सिग्नल वाले बच्चे हैं ना, उनका मसला नहीं है, उनका काम तो चल रहा है। और आपके बंदे जो है ना, रोजाना रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। बस मैं तुझे टाइम दे रहा हूं, और अगर तूने सब कुछ ठीक नहीं किया ना तो एसपी को अपने हाथों से। भाई ना करें, ना सोचें, ऐसा ना सोचें प्लीज। हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मान भाई, तो देखो ना, अब वो मज़ार वाला तो मर ही गया। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो विटनेस थी। विटनेस केस को भी तो संभाला हुआ है ना मान भाई। पकड़, ये ले और चल यहां से। अच्छी खबर लेकर आना। मान भाई, मैं करूंगा ना मान भाई। चल जा। जा। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मूसा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। समझे आप? मैं अब उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूं। पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ आपकी बात मानी है। पहले आपका भाई का बेटा मारता पीटता था मुझे, किसी और का हो गया। आपके कहने पे मैं पीछे हटी थी। अब नहीं हटूंगी। मैं मूसा से प्यार करती हूं, वो सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे क्या नहीं? मैं प्यार करती हूँ उससे। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। उसको अरीजा का नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा है मूसा, मूसा। भैया जब मैं वहां पहुंचा हूं ना, हालात को मैंने बड़ी जल्दी से काबू में किया और फिर मैंने पकड़ आगे टांगे लाते हैं मौका सब मारा। बंदा क्या तुम्हारा? सर वो लाकअप में। रुक जाओ।
साहब आ रहे हैं अभी, तू तोते की तरह बोलेगा। साहब 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 मत मारो साहब साहब मत मारो साहब 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 मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मत मारो साहब। कोई नहीं मारेगा, मैं भी नहीं मारूंगा। सच बता दे बस, तू सब सच बोल दे। साहब सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, किसने मारा, मुझे कुछ नहीं पता साहब। जो नहीं पता बेचारे को यार। ये मजार पे चादरों की दुकान कब से कर रहा है? साहब 11 साल से साहब, मेरे चाचा बेचता था साहब, मर गया हुआ। ये मजार के रखवाले की क्या कहानी है? साहब वो तो पैदा पला बड़ा वही हुआ है साहब, मेरी तो सिर्फ चादरों से दोस्ती थी इसकी। चादरों की दोस्ती ये क्या होती है? चादरें मजार पे चक्कर काटती है साहब। भाई चादरें मजार पे चक्कर काट रही है, ये कैसे खुद काट रही होती है? क्या मतलब इस बात का? साहब जो चादरें मैं बेचता था लोग मजार पे डाल देते थे, रात को वही चादरें मुझे ला देता था, मैं उसे वापस कर देता था। साहब माफ कर दे साहब, उसका कमीशन था साहब। बस बस साहब बस बस माफ कर दे साहब। तुम्हें मारना नहीं चाहिए, तुम जैसा को तो डाउना चाहिए। शाबाश। और बताओ क्या क्या करता था? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब। ये मजार के बच्चे की क्या कहानी है? लोग छोड़ जाते थे साहब। लोग छोड़े जाते थे? हैं? लोग छोड़ जाते थे? कितने बच्चे? साहब कभी गौर नहीं किया साहब, ये बच्चे इतने कहां से आ रहे हैं साहब। और सोच, कुछ और सोच सोच। ओए सच सच बता दे साहब को। साहब ये ऐसे नहीं मारेगा, इसके नाखून निकाल देते हैं। माफ करता साहब। अरे अंगूठी पहनी हुई है, दिखाओ तो। अकीदत वाली अंगूठी भी है। साहब सच कह रहा हूँ साहब। और बताओ उसके बारे में। नजर का गंदा था साहब, लेकिन जो बच्ची मरी है उसको उसकी गंदी नजर नहीं थी साहब। साहब आप इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब। उस बच्चे के साथ और कौन होता था? हाँ साहब, एक बच्ची और भी थी साहब, एक बच्चा भी था लंगड़ा, व्हील चेयर पे साहब। कैसी थी वो दूसरी वाली बच्ची? सांवला रंग था साहब, छोटी छोटी आंखें थी और सीधे सीधे बाल थे लंबे साहब। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब। तस्वीर बनवा लो उसकी। कोशिश करूंगा साहब। कोशिश मतलब क्या? मतलब कोशिश का बनवाओगे या नहीं? हाँ साहब बनवाऊंगा साहब। आर्टिस्ट बुलाओ, स्केच बनवाओ उसका। मुझे घर जाने दो साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। साहब जो मालूम था सब बता दिया साहब।
अंदर डालो। बस बेटा दुआ करो। इतना सब कुछ हो गया और फखरा बाजी को नहीं बताया ना? एक को ढूंढने निकली थी और दूसरे की क्या हालत हो गई। रहीम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा रीजा। अम्मी मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, क्यों ऐसी किस्मत? अरे बेटा तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? जब मैं मर जाऊंगी तब ठीक हो जाएगा। पता है क्यों नसीब नहीं है बच्चों का? क्या बात कर रही हैं आप? जो लोग अल्लाह के काम में दखल देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अरे मजार के बारे में इस तरह बातें की हैं, और वो था भी बच्चों वाला मजार। इन्हीं बच्चों की बद्दुआ लगी है इसके बच्चों को। दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? ये सब अल्लाह के काम है। अल्लाह ने कहा है कि आपने बच्चों को वहां जाके फेंक के आए। कहने की बातें हैं ये सब। अजाब आया है इसी की हरकतों का इस पे। अगर आप किसी का गम हल्का नहीं कर सकती तो कम से कम उसका गम तो ना बढ़ाएं। अरे हम तो कहते हैं इसके बच्चे को भी अस्पताल से निकाल दो। उसके बच्चे की नौसत हमारे सारे मरीजों में पड़ जाएगी। कौन निकालेगा रीजा को यहाँ से? मैं खराब करो जाके। कुफर किया इसने। तुम कौन होती है उसको काफिर कहने वाली? मैं काम करूं जाके। मैंने पुलिस को बुला लिया, तो मैं देखता हूं कौन मेरी बहन को और इसके बच्चे को हाथ भी लगाए। ठीक है? आप हटे यहां से। क्या शोर लगाया है? हॉस्पिटल है ये। जाओ अपना काम करो जाके। एहतजाज करना है तो बाहर जाके करें आप लोग। मैंने कौन सी ऐसी बात कर ली है? मैं तो उन मज़ारों पे जाके खुद फातिहा पढ़ती हूँ। अम्मी ऐसे क्यों कह रहे हैं? फाखरा बाजी है। अरे बेटा जानते हो ये ऐसे क्यों कह रही हैं? इसलिए कि ना समझ लोगे। हो जाओ रीजा, बस मेरी जान बस। कर जाओ रीजा। ये सब जाहिल लोग हैं। ये सब तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो, इन्हें इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो मेरी जान, बिल्कुल ठीक हो। सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। समन की हो है? मूसा से बात हुई है? नहीं, वो तो रात घर ही नहीं आया है। सारी रात? हाँ, तू फोन कर ले। अम्मा के पास अस्पताल गया है, उसका दिल तो वहीं पड़ा है। हाँ हाँ। समन की गाल है? कुछ नहीं, सब खैर है। मैं फोन कर लेती हूँ। आप यहाँ अंदर क्यों आए? मुझे सिर्फ 2 मिनट की बात करनी है। वो बात करने की कंडीशन में ही क्या है? आप क्या बात करेंगे उनसे? वो
बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन मेरी बात सुन तो सकती। प्लीज, मेरी माँ है, मुझे 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। अच्छा, लेकिन देखिएगा मेरी नौकरी पे ना बन जाए। कुछ नहीं होगा। प्लीज जल्दी कीजिएगा। माँ जी, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता मैंने। मुझे लगता है मैं सारा कुछ गड़बड़ किया जी, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। आज मुझे समझ नहीं आता कि अरीजा सही है या समन। समन का भी तो कोई कसूर नहीं है, उसने कौन सी जबरदस्ती की थी मेरे साथ। अभी दमसा को ढूंढना है। रहीम की ये हालत, अरीजा को नोटिस भेज दिया है मैंने। मुझे लगता है मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। ओ काका, माफी मंगण इच ना इन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। आपकी किसी दी भी हो बंदा माफी मांग ले बस, ओदी होवे तेरी होवे, बंदा माफी मांग लेंदा ना सारा कुछ ठीक हो जाता। नहीं तो टाइम लग जाए ना ते निरे पछतावे रह जाते ने, कुछ नहीं रह जाता बंदे ते को। है मेरा, चल जा बस। तुझे ठीक कहने हो, माफी वाहिद रास्ता है। मुझे माफी मांगनी, मैं सबसे माफी मांगूंगा, मैं हाथ जोड़ लूंगा, सबके पैर पड़ लूंगा। माँ जी, मैं सबसे माफी मांगूंगा, सबसे माफी मांगूंगा। हाँ, माफी अल्लाह। स्केच बिल्कुल अच्छा नहीं बनना चाहिए, वरना तेरा वो हशर करूंगा, याद रखेगा तू। क्या बात है रहीम बेटा, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए आपको? बाबा, मामा, आप दोनों प्लीज दोस्ती कर लें। आपको किसने कह दिया कि हमारी दोस्ती नहीं है? फिर पापा उनके साथ क्यों रहते हैं? वो बहुत गंदी हैं। रहीम, बच्चे ऐसे नहीं कहते। पापा मुझे मारती हैं। What? Are you sure? आपको गलतफहमी होगी, मेरे बेटे को झूठा ना बुलाएं।
मैं रहीम को झूठा नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे बात करने दो उससे। आप कुछ नहीं कह रहे। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या हुआ है उसके मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आप क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम सुनती नहीं हो किसी। क्या है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम? सुनती नहीं हो किसी। मैं तो सुनती नहीं हूँ, मैं हर बात सुनना चाह रही हूँ। बात कर बस। मैं खैर दोस्ती पक्की। मैं आती हूँ रहीम। अलीजा, मुझे तुमसे बात करनी है। हम कुछ देर बैठ के बात कर सकते हैं? अभी मुझे जाना है। 10 मिनट बाद चले जाना। मैंने कहा ना, जरूरी जाना है, वापस आके बात कर लेंगे। कहाँ? जहां तुम नहीं जाना चाहते। रहीम अकेला है। उसका ख्याल रखो। मैं आऊंगी ना। तो बात करेंगे। Excuse me, ma'am. Are you okay? Yeah, I'm fine. Can I get you something? That's okay. Okay. जी। मूसा, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूं मैं। I'm missing you so much. कोई तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? नहीं, अरीजा नहीं है। तो रहीम के साथ तुम अकेले हो? कोई प्रॉब्लम है मूसा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुमने रहीम को मारा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। फिर? वो दवाई नहीं खा रहा था, उसका मैंने सिर्फ हाथ झड़का था। जो कुछ किया था उसकी भलाई के लिए किया था। अच्छा। देखो, मुझे पता है कि मैं मां तो कभी नहीं बन सकती, पर मां की फीलिंग्स तो है ना मुझ में मूसा। तुम्हारा हक है ये सवाल पूछना। मुझे बात करनी है कुछ तुमसे, लेकिन जब आऊंगा तो फिर करता हूं। अभी कर लो। नहीं, मेरा ख्याल है आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो घर आ जाओ ना आज रात प्लीज। नहीं, अपने घर जाऊंगा।
हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? स्केच रेडी है। हाँ भाई, यही है। जी सर, यही है। ये देखिए, ये आपकी बेटी है। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं। अच्छा, खैर चादर वाला हमें बता रहा था कि आयशा के साथ जो बच्ची थी वो ये। इसको भी ढूंढ लेते हैं, इसके माँ बाप को सुकून मिले इंशाल्लाह। आप हौसला रखिए बहन, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मैं खुद भी एक बेटी का बाप। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सर, मेरा दिल कहता है कि तमसा आयशा के साथ ही है। हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो किसी के कहने पे। ठीक है, तुम अंदर जाओ। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सुनो। जी सर। इसको चंद दिन हवालात में और रखो। जी सर। मैं चलती हूँ सर। कोई भी खबर हो आप बता देंगे ना, और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। फराज, ये जो कंटेनर से बच्चे मेरे की फाइल है, तो वो फाइल के ऊपर फौरन मेरी टेबल पे लेकर आओ। ये सारे केसेस आपस में कनेक्टेड। जी बेटा, मैं आपको थोड़ी देर में लेके आता हूँ। क्या हुआ स्केच का? किसी और बच्ची का था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उफ, मत पूछे। पेट में ऐसे मरोड़ उठ रहे हैं कि जैसे सुनामी आ गई हो। दवा ली? जी ली है। ये बताएं कि आप कहाँ जा रही हैं? बस मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। रेस्ट कर लो, सुबह एनजीओ जाना है मेरे साथ। हाँ, मैं जरूर चलूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज।
बाबा, हाँ बेटा। मामा कहाँ है? मामा मामा रात को घर चली गई थी ना, मेरी जान घर पे होंगे। मामा को बुलाएं। अच्छा, वो बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले नाश्ता कर लें कुछ, है ना? आपको ब्रश करा देते हैं, नाश्ता देख लो। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, वो अम्मा को ना अस्पताल देखने जा रही हूँ। नाश्ता तो कर ले पहले। नहीं समन, मेरा ना दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का। और वैसे भी रात को ना मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। आओ, अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तू तकलीफ ना कर, मैं अब ही चली जाऊंगी। इसी बहाने में मूसा से मिल लूंगी ना, फिक्र मत कर, चलो। देख समन, तू ना वहां पे मत जा, वहां पे वो भी होगी। तो डरती हूँ क्या मैं उससे? चले, लेके चलती हूँ आपको। ठीक है, मर्जी तेरी। शुएब मैं आ रही हूँ। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी अरीजा है क्या? बेटा अरीजा तो रात हॉस्पिटल से वापस नहीं आई। अच्छा, स्टेशन से वहां चली गई। चले, मैं चलता हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं, मुझे लगा शायद वो घर आ गई होगी। मैं कोई बात नहीं, मैं वहां से पिकअप करते हुए चला जाऊँ। चलता हूँ। अरे बेटा, सुबह सुबह घर से निकले हो, नाश्ता नहीं किया होगा, मैं चाय बनाती। मैं आता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत बहादुर है तू। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है?
शाबाश मेरा बेटा। One more bite. लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा तो था जी, सोफिया को आना था यहाँ पे अम्मा जी से मिलने, इसीलिए उनको ले आए। और फिर मेरा दिल भी नहीं माना कि रहीम को देखे बगैर यहाँ से चली जाऊं। अरीजा? अरीजा घर पे है, आने वाली होगी। गुड मॉर्निंग रहीम। आज भाई रहीम की छुट्टी करा देते हैं। एक मिनट मूसा। आई नो इट्स योर पर्सनल मैटर, बट रहीम को इस वक्त सुकून चाहिए जो इसे सिर्फ अपने घर में मिल सकता है। इसकी मेंटल स्टेटस इस वक्त सही नहीं है। इस्तेमाल अगर एग्रीवेट कर गया तो प्रॉब्लम करेगा। देखो दमसा का यूं चला जा रहा और फिर तुम दोनों के दरमियान ये सब कुछ। हमारा बहुत पुराना साथ है मूसा। ये बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं और फिर बड़े हुए हैं। माँ बाप को बच्चों के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता। कुछ दिन प्लीज, बस डोंट यू वरी। ठीक है, डॉक्टर साहब छुट्टी का कह रहे हैं। खुश? पैकिंग करें, वही छुट्टी करा दें। Do you need any help? प्लीज वो उसका एक बैग रखा है अगर आप। सॉरी, अरीजा कहाँ है? अरीजा घर पे होगी। कहाँ है? अपने घर। रात चली गई थी। घर पे होगी। रात चली? ऐसा हुआ क्या है? दरअसल वो घर पे तो नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ है? पहले मैं घर ही गया था, आंटी ने कहा कि वो रात अस्पताल रुकी है। नहीं, वो यहाँ आई जरूर थी लेकिन चली गई थी, यहाँ रुकी तो नहीं है वो। गई होगी किसी दोस्त के घर। नहीं, उनकी एक ही दोस्त है और वो इसी अस्पताल में। कहाँ जा सकती है ऐसा? मेरी रात आखिरी दफा बात हुई थी जब वो पुलिस स्टेशन से निकली। पुलिस स्टेशन भी गई थी? मुझे साथ में जाना था लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुसा भाई, कोई गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, रात को मैंने फोन किया था उसे तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद सो गई है जाके। देखते वक्त नहीं हमारे पास, हम इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं आपके बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। बेटा आप आंटी के साथ चले जाओगे ना? नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है, और किसके साथ जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। रहीम 1 मिनट समन प्लीज रहने दो, मैं करता हूँ मैनेज। ठीक है, मैं नानू को कह रहा हूँ, नानू आके आपको यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जाएंगे, लेकिन आप बदतमीजी कोई ना कीजिएगा। गॉट इट? ठीक है, तुम जब तक यहीं रुक जाओ। तुमने फिर इस बच्चे की बात पे यकीन किया? समन, ये बातें हम बाद में कर लें प्लीज।
जी सर सर समझ सकता हूँ सर। आई कैन अंडरस्टैंड, काफी सेंसिटिव केस है तो उसी तरह हैंडल करना पड़ेगा सर, संभाल लेंगे। जी सर। नहीं सर, हमारी भी यही कोशिश है कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बगैर केस हल हो जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। जी जी सर वो मेरी मिसेज अरीजा। क्या हुआ मिस अरीजा? सर वो मिल नहीं रही है, हॉस्पिटल भी, घर सब ढूंढ लिया, फोन भी नहीं उठा रही। आखिरी बात किसकी हुई है? सर मेरी बात हुई। कब? आपसे मिलने आई थी स्केच आर्टिस्ट की। से मिलने ये तकरीबन 8:30-9 बजे निकली हैं यहाँ से। तकरीबन यही टाइम? जी सर यही टाइम। हर जगह चेक कर लिए? जी हाँ सर, जहाँ जहाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि कुछ अरसे से मेरे साथ नहीं थी इसलिए हर जगह नहीं कह सकता, लेकिन तकरीबन हर जगह ढूंढ लिया। ठीक है। रियाज, फौरन गाड़ी रवाना करो, मोबाइल भेजो, अपने मुखबिर जगाओ, सारी मालूमात मुझे चाहिए फौरन। और मैं भी थोड़ी देर में निकलता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ। मोबाइल तैयार कराओ। मुझे बताइए, एक सेकेंड, मुझे बताइए आपने फोन किया था, उनका फोन ऑन है? जी हाँ सर, फोन ऑन है, वो पिक नहीं कर रही है। फोन खुला हुआ है, फौरन लोकेट करो। ओके सर। ओके सर। वैसे काफी अजीब सी बात है कि फोन खुला हुआ है, उठा नहीं रहे। हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो। सर अगर एक्सीडेंट होता तो कोई और तो फोन उठाता ना, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। 5-10 मिनट वेट करके दोबारा कॉल करके देखिए। सर फोन लोकेट हो गया। वेरी गुड। कहाँ? वो कटी पहाड़ी की तरफ। आइए। मुझे फोन मिला। बेल जा रही है, बेल जा रही है। बेटा आवाज उधर से आ रही है, उधर देखो। ले देना यार, और हल्दी थोड़ा। हाथ मत लगाना। फोन का है? फोन इसी में ही होगा। यही फोन? यही। हौसला रखें मूसा। आधी पार्टी उधर भेजो, आधी उधर सर्च करो जाके। आधे उधर जाओ भाई, आधे उधर नहीं, आप भी जाओ। मैं भी देखता हूँ। अरे सर हम है ना। उधर देखो, आगे जाके उधर देखो, झाड़ियों के पीछे। बेटा ये गाड़ी में रखो उसको। देखो उधर। रो के हारे किस्मत के मारे हैं बेसहारे ये नैना, पलकों को मूंदे सपनों को ढूंढे हाय बंजारे ये नैना। जिंदगी दर्द है, बेदर्द है सारा जहां, अनसुनी हर सदा हर इल्तिजा है राएगा। नैना 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 नैना, मौला फरियाद ये सुन ले जरा।
गम का झोंका था वो, छीन ली जिसने खुशियाँ सभी मेरी नजरों के सामने। उजड़ी है यूं दुनिया मेरी, कोई देखे नहीं समझे नहीं ये बेबसी, क्यों मेरे साथ ही किस्मत ने की ये बेरुखी। नैना ये दवा आ गई आपकी। नानू, मामा कहाँ है? बेटा, मामा दमसा के लिए परेशान है। दमसा मिल गई क्या? अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। तो मामा किसके साथ है? मामा बहुत सारे लोगों के साथ दमसा को ढूंढ रही हैं। आ जाएंगे 2-1 दिन में इंशाल्लाह। ये लो, तुम दवा पियो। बाबा कहाँ है? बेटा, बाबा भी मामा के साथ हैं। आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब मामा और बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ दमसा से प्यार करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, आपका एक हाथ ये और एक हाथ ये है, दोनों बराबर है ना? और जरूरी कौन सा है? दोनों जरूरी है ना? इसी तरह मामा बाबा के लिए आप दोनों बहुत जरूरी। लेकिन समझो इस वक्त इस हाथ में ज्यादा दर्द है, तो आप क्या करोगे? इस हाथ को पकड़ लूंगा। इस हाथ को ऐसे ही थामे रहो। इंशाल्लाह दमसा मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब आप दवा पी लो अपनी, हैं? हाँ। ये सब क्या हो गया? अरे मेरी बच्ची कहाँ है? उसका फोन मिल गया और वो खुद नहीं मिली। मैं खुद जाती हूँ उसे। संभाले अपने आप को। छोड़ दो मुझे, मैं खुद जाके ढूंढूंगी। पुलिस ढूंढ रही है ना? अरे पुलिस क्या कर लेगी? मेरी दमसा को तो ढूंढ नहीं सकी पुलिस, उसको कहाँ से ढूंढेगी? अब मेरी बच्ची गई उसे ढूंढने, तो वो भी गुम गई। नहीं, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा। मूसा किधर है? कहाँ है मूसा? मूसा घर पे। नहीं, मूसा को चाहिए, वो निकल के ढूंढे, मेरी बच्ची को ढूंढे। अरे ये कैसे हो सकता है? मूसा कुछ नहीं कर रहा, वो आराम से घर में बैठा है, सुकून से बैठा है। वो नहीं, वो कह रही थी तो क्या करे आंटी? ढूंढ रहे। वो नहीं ढूंढ रहा, मेरी बच्ची को मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी। कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे जा मेरी बच्ची। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ले आओ, मेरी बच्ची को वापस ले आओ। भाई तू चाहता क्या है रहमान भाई? जो चाहता है ना वो करके दिखाता है, तेरे मशवरे की जरूरत नहीं उसको। तो फिर कर लिया तुमने? हाँ, देख लिया नतीजा। वो मुझे लगता है तूने कच्ची गोलियां खेली हुई हैं। मतलब क्या है तेरा? और मतलब को छोड़, 20 साल की मेहनत जाया कर दी, हर चीज को आग लगा दी, मैं उसके घर को आग लगा दूंगा। और रब का वास्ता रहमान भाई, वो खुदा को मान यार, ऐसा कुछ नहीं करना।
वैसे वो है कहाँ पे? तुझे बता दूं वो कहाँ है, ताकि तू वहाँ पर रेड पड़वा दे। हैं क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है तुझ पे भरोसा। इस मामले में मैं अपने साए पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसके साथ जो होना है ना होकर रहेगा, और जो तुम्हारे साथ होगा ना उसे मैं रोक नहीं सकूंगा। गन दिखाते हो मुझे? भी दिखाई है, अगली दफा चला भी दो। रहमान भाई, तू सिर्फ गन दिखाता रहेगा और मैं गोली चला दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है गोली मारने का। हौसला रख रहमान भाई, हौसला रख। अरीजा मूसा, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ सवाल उठा रही थी, आज खुद एक सवाल बनी हुई है। अरीजा को किसी ने मारने की कोशिश की है या वाकई उस मजार से जुड़े हैं कोई खास राज? अरीजा के केस पे स्पेशल एक्शन लिया गया है और स्पेशल टीम ढूंढने में सरगर्म है। हम सभी दुआगो हैं कि एक माँ जो अपनी बच्ची को ढूंढने की खातिर इस हद तक पहुँच गई है, वो हम सबके पास जल्द वापस आए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो।
करे ते करे होर कड़ा कि तेरिया सबे जरूरतां लोके तक दे गुनाह मेरे मैं ते तक नहीं आके मुद्दा तेरी यार ये हम पुलिस वाले तो बिलावजा बदनाम है, तुम रिपोर्टरों भी की तो ज्यादा बुरे नहीं हो। तलाशी ले ले सर, वारंट की जरूरत ही नहीं आपको, खुली छूट है। खैर एहसन साहब कैसे बुलाया? सर एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। यार पुलिस वाला हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। सर मुझे आपके उस इंस्पेक्टर पर कोई भरोसा नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं। क्योंकि शायद वही हमें वहां पहुंचाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। वाह वाह, खैर क्या पता चले? नाम? नाम? जी सर नाम रहमान।